ये बटालियन आ रही है इनकी, आगे कहीं पोस्ट हो गया, वो चेंज होगा ना टाइम शायद उस वजह से। हाँ हाय गाइस, वेलकम टू मोनिश एंड नीलम एडवेंचर्स व्लॉग। तो आज हम लोग हैं द्रास में, और द्रास में से अब हम लोग जा रहे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। बेसिकली कारगिल का प्लान है, वहाँ थोड़ा बहुत जो घूमने की जगह है वो ढूंढेंगे, घूमेंगे, एंड देन वी विल डायरेक्टली गो टू द लेह। एंड आज हमें किसी भी हालत में लेट नाइट हो या शाम तक हो, हम लोगों को ले पहुँचना है। और आप ये मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब ये जो मार्केट देख रहे हो आप, इतनी सुंदर मार्केट है। अच्छा, सो अभी हम लोग द्रास से निकलते हुए सीधे, और द्रास से निकलने के बाद अब हम कारगिल की तरफ जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे आर्किटेक्चर कितना डिफरेंट है यार घरों का। ओह माय गॉड, व्यूज़ देखो, वैली देखो यार आप, इतनी सुंदर वैली। मतलब यहाँ मन कर रहा है कि यहीं आके घर ले लो और यहीं रह जाओ, इतनी सुंदर जगह है। ये देखो वैली, ये यहाँ पर स्टेप फार्मिंग हो रखी है वैली में, पहाड़ के साइड पे। यहाँ पर प्लेन है तो यहाँ पर प्लेन ज़मीन पे फार्मिंग हो रखी है, ठीक है। सामने आपको बहुत बड़े क्लाउड्स दिख रहे होंगे, इतने सुंदर क्लाउड्स, वाइट बिल्कुल एकदम। एंड देन सामने देखो पहाड़, अरे यार क्या रेंज लग रही है, क्या व्यू है, वाह मैन, जस्ट लुक एट द व्यू। अभी कारगिल वॉर मेमोरियल का बोर्ड आया था, 300 मीटर आगे बता रहा है, मेरे ख्याल से सामने ही होगा। वेयर यही कहीं होना चाहिए कायदे से। ये रहा कारगिल वॉर मेमोरियल। तो टोलिंग इन होटल है, उसके पास ही कारगिल वॉर मेमोरियल, यही है कारगिल वॉर मेमोरियल। ये रही पार्किंग। हेलो गाइस, सामने आपको एक वाइट कलर की पहाड़ की चोटी दिख रही होगी, वो कारगिल है, वो सॉरी दैट इज़ अ टाइगर हिल। और वहाँ पे भी मतलब पाकिस्तानी आ गए थे और उन्होंने वो पीक कैप्चर कर ली थी। सामने आपको ये जो पीक दिख रही है, ये टोलुलिंग है, यहाँ पर भी उनके बंकर्स बन गए थे पाकिस्तानियों के। और दूर आपको इस चोटी के नीचे इंडियन बंकर्स थे, तो यहाँ से पूरी फायरिंग हुई थी ऊपर से,
नीचे यही वो हिल है जो आपको काफ़ी मूवीज़ में आपको देखने को मिलता है, टूलुलिंग और टाइगर हिल। टाइगर इज दिस वन, वाइट वन जिस पे आइस है। दिस इज़ अ टूलुलिंग एंड वी आर एट कारगिल वॉर मेमोरियल। सो गाइस, दिस इज़ अ कारगिल वॉर मेमोरियल। अभी हम लोग एंट्री हो रहे हैं और लिखा हुआ व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस सेफ फॉर योर टुमारो एंड वी गो ओवर टुडे। सो बेसिकली ब्रेव सोल्स से उन्होंने अपनी लाइफ को कुर्बान किया था आप लोगों के लिए, तो उसमें लिखा हुआ है हाय गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और मेमोरियल की तरफ। लुक एट दिस। इस हट के अंदर कारगिल की 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री चलती है, वो भी हम विज़िट करेंगे। 10 मिनट्स डॉक्यूमेंट्री है एंड यहाँ पर शहीद स्मारक बनाए गए हैं अलग अलग। कैप्टन नाइकेन झाऊ के सेक्टर में डेथ हो जाती है। कैप्टन कीनशिंग क्लिफोर्ड नोंग्राम, ही इज़ ऑल्सो महावीर ताहानू। लास्ट आर्यन विलेज की तरफ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तब आपका बटालिक सेक्टर मिलता है। मतलब कारगिल वॉर का काफ़ी दूर तक हुआ था, बटालिक सेक्टर बहुत ऊपर है। ओके, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कुछ फाउंटेन्स भी लगे हुए हैं। कैप्टन अनुज नायक, 1999। अभी हम लोग जा रहे हैं एक प्लेन की तरफ। तो अभी हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं, तो वो प्लेन के बारे में भी इंफॉर्मेशन को लेके एक टैग बनाया गया है, पर वो पढ़ नहीं सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। हम लोग वहाँ जा सकते हैं तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर हुआ था। इसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। मैं बताता हूँ आपको क्या लिखा है। तो दोस्तों, ये MiG 21 है जो 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें यूज़ हुआ था, और ये स्क्वाड्रन थी। ऑपरेशन यूज़ हुआ था। ऑपरेशन का जो नाम था वो है सफ़ेद सागर, और गोल्डन एरो वो था इसका स्क्वाड्रन। और यहाँ पे लीडर थे स्क्वाड्रन के, इनको जो लीड कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, वीर चक्र मिला था। तो अब यहाँ से चलते हैं हम लोग। MiG 21 को देख लो यार, वैसे तो देखने को मिलेगा नहीं, वैसे ही देख लो। तो अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, कारगिल वॉर मेमोरियल की तरफ। यहाँ पे एक और मॉन्यूमेंट बनाया गया है। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, गोरखा राइफल्स, परमवीर चक्र। दैन कैप्टन विक्रम बत्रा, ओके, ही इज़ द गाय। परमवीर चक्र पोस्टुमसली 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। उसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा की पर्सनल वेबरी को देखते हुए, जूनियर लीडरशिप को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र मिला था। और इस पर एक मूवी भी आई है। कौन सी मूवी थी वो? शेरशाह। ये हैं आपके कैप्टन विक्रम बत्रा। प्लीज़ आगे देखिए, यहाँ पर आपको कारगिल आना चाहिए। तो दीज आर द गन्स, होविट्ज़र गन्स, एंड ARDE ने बनाई थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, ठीक है। और ऑपरेशन विजय में इस्तेमाल हुई थी 1971 जो वॉर हुआ था, ठीक है। द वेपन सो इंटेंस एक्शन इन 1971 वॉज जस्टिफाइड इट्स एग्जिस्टेंस इज ऑपरेशन विजय इन 1999। दोनों में 1971 में भी और 1999 में भी, दोनों में यूज़ हुआ था। इसी की एक हॉविट्ज़र यहाँ भी रखी हुई है। जस्ट लुक एट दिस हॉविट्ज़र, दिस इज ऑल्सो एन हॉविट्ज़र। ARDE, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी, एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने मिलके, DRDO जिसे कहते हैं आज। अभी हम लोग एक और
आर्टिलरी सेक्शन में जा रहे हैं, आपको दिखाता हूँ इसको इनको। ये देखिए मैक्स लोड 170 kg। इसके बारे में लिखा नहीं है क्या? This is also a howitzer and also calls Bofors guns. See this gun. This is called the Bofors. So basically guys क्या है देखो, मैं जूम आउट करता हूँ। दिस इज़ द बोफोर्स गन और इसने 2.5 लाख राउंड्स फायर किए थे, समझ रहे हो? 2.5 लाख फायर। 80% एनिमीज वर किल्ड एंड देयर वर 80% एनिमी कैजुअलिटीज नॉट किल्ड। आप समझ सकते हो। सो दिस इज़ द गन बोफोर्स एंड इट हैज़ प्रूवन इट्स कैपेसिटी ड्यूरिंग 1999 Kargil war. So this is the Smriti Path. सामने दिस इज द स्मृति पथ। ये जो आपको आर्किटेक्चर दिख रहा है ना, ये सामने आपको, ये गन्स की शेप में है। सी वायर्स को बैंड करके गन्स की शेप दी गई है। सी अब हम लोग यहाँ से सीधे जाएंगे ले। 300-350 किलोमीटर है, 5 घंटे का रन होगा। फुल थ्रॉटल के साथ बाइक दबाते हुए ले पहुँचेंगे। अब कोई स्टॉप नहीं, कुछ नहीं। अब आएगा राइडिंग का मज़ा, क्योंकि रोड भी बहुत अच्छा है, बाइक भी है भाई 100+ भागेगी और वीडियोस तो बनाते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है गाइस।